हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे जो यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसबी केवीएस एनवीएस एलटी ग्रेड बायोलॉजी एंड साइंस सब कुछ मैं यहाँ पे करा रही हूँ। और अभी जो मैं प्रेजेंट में आप लोगों के लिए जिस पे फोकस कर रही हूँ वो है अभी डी ट्रिपल एस बी के जितने भी जो भी प्लानिंग है और जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2018 का, जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले के वीडियोस में कि ये मैंने खुद भी दिया हुआ था, तो मुझे इसका पूरा आइडिया है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और जो लोग आज नए हैं और न्यू हैं, जो मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हाँ, जो मैं इसके पहले जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और अरिथमेटिक एबिलिटी का जो सेक्शन था, सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे मैं जो है वो पोर्शंस डाल चुकी हूँ और आप उसे देख सकते हैं। और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, और उसे सॉल्व करिएगा और पैटर्न और टाइप्स को समझिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। और आज जो है ये जो मेरा पोर्शन है वो सेक्शन ए का जनरल इंग्लिश का है। तो देखिए, अब आज जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे देखिए और समझिए, और उसके बाद अपनी धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग करिए और तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट करते रहिए। ठीक है, एक दिन में आप बैठ करके पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या टाइम टेबल है और क्या चीज़ें फॉलो करनी है। देन उसके बाद फिर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग इधर उधर भटकिए नहीं। और ठीक है, ये टाइम सही नहीं चल रहा है, कोरोना पैंडमिक का टाइम है, सबके ऊपर सेम सा प्रेशर है। और जैसे कि आप लोग पढ़ने वालों हो, हम लोग पढ़ाने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ रही हैं, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, और इवन आप तो देख रहे होंगे कि मैं जो अपने लेक्चर्स बना रही हूँ उसमें मेरे पास फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इक्विपमेंट्स कुछ भी साधन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। जैसे कि लोग बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लोग कई कई अच्छे अच्छे मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, इतना मेरा आपसे वादा है, ये गारंटी है कि आपको जो यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जो भी मैं डालूँगी आपके लिए, वो आपको शायद ही कहीं और मिले। और अपना बेस्ट दे रही हूँ और एक्सप्लेनेशन भी मेरा अच्छा आपको लगेगा। आप लोग बने रहिए चैनल पे, देखिए और मन लगा के पढ़िए। अपने माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट मत करिए कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर बिल्कुल भी मत अभी फोकस करिए, क्योंकि ये हमेशा की बातें हैं, हमेशा यही रहता है। ठीक है, ये हम नहीं अभी उस चीज़ों को लड़के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम तैयारी करेंगे, तैयारी करते रहेंगे फ्रेंड्स। स्टडी मटेरियल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जितने भी मैंने जो पीडीएफ बायोलॉजी के डाले हैं उसे बिल्कुल देखते रहिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और उनकी भी मदद करिए। और हेल्प करने से खुशियाँ मिलती हैं, खुशी बांटते हैं हम, ज्ञान बांटते हैं तो और ज्ञान हमें बदले में मिलता है, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोग फ्रेंड्स जो है देखते रहिए और अपना प्यार और अपना स्नेह मेरे चैनल को मुझे देते रहिए। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है बने रहिए और लाइक करिए और तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आज बात करने का मन कर रहा था आपसे, इसीलिए इतनी लंबी मैंने बात कर ली आपसे। और बाकी मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर भी लोग जुड़ रहे हैं, और आप लोग जुड़ते रहिए ताकि मैं एक साथ सबको कोई भी चीज़ पोस्ट करूँ तो सब लोग देख लें, तो इससे मुझे मदद मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वैसे आप लोगों ने जितना अभी तक किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश का, वो देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन इज करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी आस्क्ड रक्षणा, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा है फ्रेंड, डज योर ब्रदर वर्क इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर कॉमा क्लोज है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड, ऑप्शन जो दिए हुए हैं उस ऑप्शन से आपको चूज़ करना है। इसमें कहा है, देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म।
तो आपको जो सेंटेंसेस हैं, इस जो भी आपने पढ़ा हुआ रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये वाला जो आप सेक्शन पढ़ते हो ग्रामर में, उससे ये क्वेश्चन है। तो आपको इससे ये जो आपका गिवन हुआ जो ऑप्शन है, चूज़ करके आपको करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, जिसमें से मैं राइट ऑप्शन ही आपके सामने लेकर के आऊँगी, वही आपको बता दूंगी सीधे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके सामने राइट ऑप्शन दिया ही हुआ है। ये टेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, आपको बस पैटर्न एंड टाइप समझना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वैसे ही करेंगे ये। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है, एक बार फिर से ये देख लेते हैं कि क्या कहा गया है कि शी आस्क्ड रक्षना, फिर उसके बाद कॉमा है, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो पूरा एक सेंटेंस लिखा है उसको देखिएगा। ये क्वेश्चन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डज योर ब्रदर वर्क इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, देखिए क्या किया गया है, शी आस्क्ड। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी कॉमा नहीं है, ठीक है, और कोई भी आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी साइन नहीं है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया गया है, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो इफ़ हर ब्रदर वॉज वर्किंग इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था, उसके बाद फिर वहाँ पे इफ़ लगा दिया गया है। देखिए बाकी के ऑप्शन में, देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें वेदर है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड में भी वेदर है, लेकिन थर्ड में इफ़ लगा हुआ है। और फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ में भी इफ़ है, शी आस्क्ड रक्षना इफ़ हर ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए वर्क्ड लिखा हुआ है, बट क्या होगा, किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका वॉज वर्किंग में, वर्क्ड में नहीं चेंज हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपका थर्ड वाला है पोर्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट दी कंडीशनल सेंटेंस विद दी करेक्ट ऑप्शन। इफ़ रानी वर टू पब्लिश मोर पेपर्स, फिर डैश है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल मतलब कि कोई शर्त या कंडीशन रखी है कि अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हें सिवई खिलाता, अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हें पार्टी देता। ईद का मौका है फ्रेंड, तो मैंने सिवई की भी बात कर ली। दिवाली का मौका होता है तो हम लोग मिठाइयाँ, होली का मौका होता है तो हम लोग गुजियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कहा गया है कंडीशन, अगर तुम स्टेशन पे पहुँचते, अगर तुम स्टेशन पे पहले पहुँचते तो ट्रेन ना छूटती। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन में आ जाती हैं। तो ये इफ़ रानी वर पब्लिश टू मोर पेपर, फिर आंसर क्या है इसका सेकंड वाला, शी वुड गेट हर प्रमोशन इन टाइम। अगर वो ज़्यादा पेपर पब्लिश कर पाती तो फिर उसका प्रमोशन टाइम पर हो जाता, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को पता होगा जो रिसर्च वर्क होता है, मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। रिसर्च वर्क जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी सी साइंटिफिक लैब्स होती हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, जैसे कि CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, IITR है, या और आपका जो है जो भी केमिकल के भी इंस्टीट्यूट हैं बहुत सारे, तो NBRI है, नेशनल बोटानिकल गार्डन है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, जैसे कि जो JRF होते हैं और SRF होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, पेपर पब्लिश करवाते हैं। अपना पेपर पब्लिश करने के बाद ही उनको आगे रैंकिंग मिलती है और रिसर्च में वो आगे बढ़ पाते हैं, पब्लिश होती है। तो खैर वो तो बात अलग है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि पेपर पब्लिश होने की बात आई तो मैंने थोड़ा सा आपको और बता दिया, नॉलेज दे दिया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, थर्ड को थोड़ा जूम कर लेते हैं। थर्ड वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द न्यूज़ रिपोर्ट इज़ अ कंप्लीट फैब्रिकेशन ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग। तो देखिए इस तरीके का भी आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इनका फैब्रिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, द न्यूज़ रिपोर्ट इज अ कंप्लीट फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन का अपोजिट बताना है। तो देखिए ये इस तरीके से डायरेक्ट अपोजिट नहीं पूछेंगे कि कोई वर्ड दे दिया और उसका अपोजिट क्या होगा, इस सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसमें आपको फैब्रिकेशन अंडरलाइन करके दिया हुआ है, इसका अपोजिट बताना है। तो फैब्रिकेशन का अपोजिट यहाँ पे फैंटेसी हो जाएगा, ठीक है, फैंटेसी हो जाएगा। तो चलिए
अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सैनोनिमस टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे साइनोनिम बताना है। ही वॉज फुली इन्वॉल्व इन द क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे क्लैंडस्टाइन वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका सैनोनिम बताना है। सैनोनिम आप जानते ही हैं, ठीक है, जो एक जैसे सेम होते हैं, जैसे पर्यायवाची भी आप कह सकते हैं हिंदी वाले। तो अब क्लैंडस्टाइन का मतलब यहाँ पे जो साइनोनिम हो जाएगा सीक्रेट, ठीक है, कि इसका है कोई एक और अदर मीनिंग है दूसरा। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला चेक कर लेते हैं। फिफ्थ में है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड in the given sentence? Fame, money and power are all transient। ठीक है, पैसा, नाम, पावर सब क्या है, क्षणिक है। सही बात है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ट्रांजिएंट, इसका क्या करना है, अपोजिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग, तो अपोजिट ढूंढना है। तो ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, फेम, मनी एंड पावर आर ऑल ट्रांजिएंट। चलिए, टेम्परेरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव वर्ब। अब यहाँ पे पैसिव वर्ब आपको चूज करनी है। द स्टेट टीम, ऑप्शन, फिर उसके बाद ब्लैंक है, ब्लैंक के फॉर्म में, इन अ सिंगल मैच थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। फिर वन, हैज़ नॉट बीन बीटन, ऑप्शन वन है यहाँ पे, हैज़ नॉट बीन बीटन। ओके, और उसके बाद जो फ्रेंड है उसमें हैड का यूज़ दिया हुआ है ऑप्शन में, सेकंड में भी हैड है, थर्ड में भी हैड है, फिर फोर में हैज़ है, ठीक है। तो आपको जो करेक्ट है यहाँ पे, द स्टेट टीम हैज़ नॉट बीन बीटन इन अ सिंगल मैच थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं 7 वाला। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप आपको दिख ही रहे हैं कि अपोजिट पूछे गए, सिनोनिम पूछा गया, उसके बाद आपकी रिपोर्टेड स्पीच पे क्वेश्चन आया, फिर आपका जो है वर्ब पे पूछा गया अभी जो क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे 7th वाला देख लेते हैं। 7th को भी जूम कर रही हूँ मैं। ऑल द ऑप्शन आर सैनोनिम्स ऑफ अ अंडरलाइन word in the given sentence, but only one of them suits the context. Identify the suitable option. The court have ordered the government to expedite the investigation। ठीक है, कह रहे हैं कि सब सिनोनिम है, बट एक बिल्कुल अच्छा है करेक्ट जो सूट करेगा इस पे। तो यहाँ पे एक्सपेडिट है, इसका जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट 1 वाला हो जाएगा, एक्सेलरेट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला हमारा है, देख लेते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है फ्रेंड, द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। 4 पार्ट्स में है, उसमें से किसी एक में एरर है। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर, तो वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर है। ऑप्शन ए, इफ आई वर द प्रिंसिपल। बी, I would have included C, eggs in the daily meal. D, provided to the children। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस फॉर्म में है, लेकिन इन्होंने इसको 4 पार्ट में, 4 भागों में बांट दिया हुआ है, फिर कहा है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए अब यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे eggs in the daily meal, इसमें इन्होंने एरर बताया हुआ है। तो ऑप्शन जो हमारे पास 4 है, जिसमें कि सी दिया हुआ है, एग्स इन दी डेली मील, ये हमारे पास एरर वाला पार्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th वाला। चलिए 9 देख लेते हैं फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, एरर, सेंटेंस एरर हो गया अभी लास्ट में। अब यहाँ पे प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी वो भी इसमें रिलेटिव प्रोनाउन पूछा गया है, ठीक है, संबंधवाचक जो होता है। ही स्पोक अबाउट द गर्ल, फिर डैश, फादर वॉज माई फादर्स कलीग। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ही स्पोक अबाउट द गर्ल, फिर डैश, फादर वॉज माई फादर्स कलीग। तो अब यहाँ पे
हुज, विच, हु, हुम में हमारा जो सेकंड है वो विच, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन से भी क्वेश्चन पुट हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको इन 20 में मिल जाएंगे, जो 20 क्वेश्चन हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज synonymous to the underlined word in the given sentence? The internet has become ubiquitous to as now there are no homes or workplaces, schools or government offices that can operate without it. तो अब यहाँ पे आपको साइनोनिम्स ढूंढना है, तो मतलब सेंटेंस में आपका क्या है, यूबिक्विटस है, तो इसमें आपका ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा, यानी जो सर्वव्यापी हो, हर तरफ सर्वत्र विद्यमान हो। तो वही इंटरनेट के बारे में कहा गया है कि हर जगह पे यूज़ हो रहा है, स्कूल्स में, वर्क प्लेस पे, होम में। तो चलिए नेक्स्ट हम हमारा देख लेते हैं साइनोनिम, मतलब आप सिमिलर मीनिंग वाला परेबाजी लाइक। तो 11 हमारे पास है, द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एरर। देखिए एरर पे दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड ये, और सिनोनिम्स पे तो 3 तो हो चुके हैं। नाउ आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर। ए, बिग फेसलेस कॉर्पोरेट हाउस। बी, एक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। सी, फॉर द अफेक्ट दे हैव। डी, ऑन इंडिविजुअल्स। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन एरर। तो देख लेते हैं यहाँ पे डी पार्ट जो है हमारा उसमें एरर है, ठीक है, और ये है ऑन इंडिविजुअल्स, तो ये एरर वाला पार्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12, कंप्लीट द गिवन कॉज इफेक्ट सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द सर्च पार्टी टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द एक्सीडेंट साइट। सेकेंड आपका जो आप ऑप्शन है फ्रेंड वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना था, देखिए गिवन जो आपका यहाँ पे सेंटेंस था, ठीक है, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना हो। तो यहाँ पे दिया हुआ द सर्च पार्टी टूक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द एक्सीडेंट साइट, और यहाँ पे ये देखिए कॉज, ये कॉज इफेक्ट क्या है, कॉज इफेक्ट है कि बिकॉज ऑफ देयर वॉज हेवी स्नो, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वॉज हेवी स्नो, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 13 चेक कर लेते हैं। 13 है ऑल फॉलोइंग पेयर्स एक्सेप्ट वन आर एंटोनिमस टू, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ मुझे, मैं रीड कर देती हूँ। ऑल दी फॉलोइंग नेगेटिव प्रीफिक्स फाइंड द ऑड पेयर। ओके, अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि ऑप्शन 1 यहाँ पे बता देती हूँ क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1 मीजरेबल, फिर इमेजरेबल, ठीक है, उसके बाद लेजिटिमेट, फिर इलेजिटिमेट, देन वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल। अब यहाँ पे जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया है। जितने भी पेयर्स यहाँ पे दिए हुए थे, एक को छोड़ करके वो एंटोनिम थे एक दूसरे के, ठीक है, और जो सेकंड वर्ड था वो क्या था, वो निगेटिव प्रीफिक्स से फॉर्म हो रहा था, और इसमें से एक को आपको चूज़ करना था, ठीक है, जो ऑड पेयर बना रहा है। चलिए अब यहाँ पे है 14th वाला। 14, the given sentence is divided into 4 parts, one of that contain the error। देखिए फ्रेंड फिर से एरर फाइंड आउट करने के लिए आ गया, एक और एरर का क्वेश्चन मिला आपको, सेंटेंस एरर के क्वेश्चन है इसमें। तो ए, द स्पाइसी साइड डिश। बी, इज़ अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट सी टू द मेन डिश। डी, विच इज़ ब्लैंड। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो वो क्या हो जाएगा, ए है, तो द स्पाइसी साइड डिश, ठीक है, ये हमारे, तो देखिए यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि contain an error. Identify the part that contains the error. A, at the year 1857. B, in the summer month. C, the Indian Sippani against the British.
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दिया हुआ है सामने आपके, 1 में है यानी कि डी, इन म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी उसके बारे में दिया हुआ है, उसी पे क्वेश्चन दे दिया है। नाउ 16 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के आपको ये रीड, आपका जो पैसेज होता है उसको आपको रीड करना होगा, देन उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। चलिए फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन सी टेट में भी आते हैं, टेट में भी आते हैं। तो रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका जो पूरा सेंटेंस आपको रीड करना है तो बड़ा। तो मैं यहाँ पे ये वाला चलिए पढ़ देती हूँ एक बार, उसके बाद फिर रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए क्या है फर्स्ट पॉइंट, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ ट्रोव ऑफ 44 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम बियॉन्ड आवर ओन in one go, dwarfing the usual number of confirmations from extrasolar surveys. Second point है, the finding will improve existing models of solar system and may help researchers investigate exoplanet atmospheres. Third point, novel techniques developed to validate the find could accelerate the confirmation of more extrasolar planet candidates. Fourth वाला, astronomers pooled data from NASA's Kepler and ESA's Gaia space telescopes. They confirmed the existence of these 44 exoplanets and described various details about them. 5. A portion of the findings yield some surprising characteristics. डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। फॉर एग्जाम्पल, 4 of the planets orbit their host stars in less than 24 hours, said John Livingston, a graduate student at the University of Tokyo in Japan. In other words, a year on each of those planets is shorter than a day here on Earth, said Livingston, lead author of the study. 6. These contribute to a small but growing list of ultra short period planets, suggesting that they could be more common than previously believed. 7th, 16 were in the same size class as Earth on in particular turning out to be extremely small, about the size of Venus, which was a nice affirmation as it's close to the limit of what is possible to detect, said Livingston. 8. Scientists hope to understand what kinds of planet might be out there, but can only draw valid conclusion if there are enough planets for robust statistical analysis. 9. The addition of the large number of new planets therefore leads directly to a better theoretical understanding of solar system formation, researchers said. 10. The planets also provide good targets for detailed individual studies to yield measurement of planetary composition, interior structure, and atmosphere. In particular, the 18 planets in several multi-planet systems. 11. The investigation of other solar systems can help us understand how planets and even our own solar system formed. The study of other worlds has much to teach us about our own, said Livingston. अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 जो इस पैरा पे बेस्ड है। देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट पैराफ्रेज पैराग्राफ 3 ऑफ दिस आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से जब आप ये पैराग्राफ आप खुद रीड करिएगा
वीडियो को देखिएगा अच्छे से और उसके बाद खुद भी फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि क्या जो आंसर है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट वाला बता देती हूँ, जो आंसर है वो ये है, न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स दैट हैव ऑलरेडी बीन यूज टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर प्लैनेट्स इन अदर सोलर सिस्टम could be used more extensively to confirm the existence of many more such planets। चलिए, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट करेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पैराग्राफ पे यहाँ पे 17 वाला क्वेश्चन रीड कर रही हूँ फ्रेंड, और उसका आंसर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसर्च टीम इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, द रिसर्च टीम हैड एस्ट्रोनॉमर्स ओनली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते, ये भी वही सेम पैराग्राफ है और उस पे बेस्ड है यहाँ पे। चलिए 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एज वन ऑफ द बेनिफिशियल रिजल्ट ऑफ द फाइंडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे 18 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 का आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द फाइंडिंग्स विल हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर ओन प्लैनेट एंड सोलर सिस्टम बेटर। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही सेम पैराग्राफ का 19 वाला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो 4 है। अल्ट्रा शॉर्ट का मीन क्या हो गया, ये है हमारे पास, इट इज़ प्लैनेट दैट हैज़ शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। चलिए अब फ्रेंड, अब हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट यहाँ पे 20 है, और उस 20 से पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड, देखिए ये जो पैसेज है आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है एग्ज़ाम में, उसके बाद उसको समझना है। फिर क्वेश्चन आपके देखिए 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं आपको। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसे आप अच्छे से करिए तो आप उसको पहले रीड करिएगा, देन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसके साथ आंसर मैचिंग करते रहिएगा साथ ही साथ। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये ईज़िली हो जाएगा। तो ये फ्रेंड देखने में बड़े होते हैं लेकिन आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहूँगी कि आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम्स में DSSB के टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड। तो आपको इतना टाइम इसके लिए निकालना है कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकें, समझ सकें, और देन उसके बाद इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड वो सेकंड वाला करेक्ट हो गया है। The existence of exoplanets and the characteristics of these planets were already known to researchers, and the study only confirmed whatever information they already knew। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आज आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो गए हैं और आप इसको देखिएगा फिर से और इसको सॉल्व करिएगा। जब आप इससे जो है हेल्प लेना चाहें आप हेल्प ले सकते हैं, और ये मेरे चैनल पर है। और आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करिए जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, और वो स्पेशली हेल्प करने के लिए ही बनाया हुआ है कि उस पर TGT नेचुरल साइंस के लोग और जो भी लोग ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो पार्ट ए होता है वो कॉमन होता है, वो देख सकता है आकर के, और ईज़िली अवेलेबल है। और फ्रेंड्स,
साथ साथ में आप लोग तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे प्लानिंग करिए, स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, और मैं भी आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी। और वीडियोस वगैरह आपको डेली देखना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं बायो की, एक एक करके तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आप एक धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ जाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी होपफुली क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। और पॉजिटिव रहिएगा, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, कोई नेगेटिविटी अपने मन में मत लाइएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।